नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएच क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। ए चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी पार्टनर के बीच रिलेशन में होने वाले चेंजेस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। किसी भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग केसेस में किया जा सकता है। 1. When the change in profit sharing ratio of existing partner, यानी जब पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होने पर। 2. When the admission of a partner in a firm, जब एक पार्टनर का फर्म में एडमिशन होने पर। 3. When the retirement of a partner, जब किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पर। 4. When the death of a partner, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। 5. When the amalgamation of two firm, जब दो फर्म के एकीकरण पर। इस चैप्टर में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की फर्स्ट कंडीशन यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझेंगे। जब किसी पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस करते हैं तो इसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशन है जिसमें पुराना अग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया अग्रीमेंट लागू होता है। इसके बाद हम चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग की कंडीशन में होने वाले ट्रीटमेंट को समझेंगे। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन पर होने वाले ट्रीटमेंट में सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। फिर इसके बाद रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर इसके बाद एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। लास्ट में कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। आगे हम इन्हीं ट्रीटमेंट को डिटेल में समझेंगे जिसमें हम सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो को समझेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो वह रेशियो है जिसमें एक साझेदार अपने हिस्से का सैक्रिफाइस दूसरे साझेदार या नए साझेदार को करता है। इस रेशियो की गणना करने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाया जाता है। इसके बाद गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो वह रेशियो होता है जिसमें कंटिन्यू पार्टनर को रिटायर पार्टनर का हिस्सा प्राप्त करते हैं। इस रेशियो की गणना करने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को लेस किया जाता है। इसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में गुडविल का एडजस्टमेंट इस तरह किया जाता है। फर्म की पुस्तकों में गुडविल का वैल्यूएशन तब किया जाता है जब पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस होता है। तब सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को अपना हिस्सा सैक्रिफाइस के बदले में गेन करने वाले पार्टनर से गुडविल का हिस्सा प्राप्त होता है। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए निम्नलिखित स्टेप का फॉलो किया जाता है। 1. सबसे पहले हम सभी पार्टनर का सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। 2. सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो का कैलकुलेशन के लिए सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लागू करते हैं तो पॉजिटिव शेयर सैक्रिफाइस माना जाता है और नेगेटिव शेयर गेन माना जाता है। 3. सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो का कैलकुलेशन करने के बाद फर्म की गुडविल की गणना की जाती है या आपको गुडविल क्वेश्चन में दी जा सकती है। 4. इसके बाद हम सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक जर्नल एंट्रीज की जाती है जिसमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद हम रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एवं गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। इसकी फर्स्ट सिचुएशन में जब प्रश्न में कुछ सूचना न दी हो या जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाना हो। इस संबंध फर्म की बुक में जर्नल एंट्रीज इस प्रकार होगी जिसमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के आइटम्स में कंटिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखा जाता है। इसी तरह बैलेंस शीट के एसेट साइड के आइटम्स के लिए सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन में जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो या जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को उसी बुक वैल्यू पर न्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाना हो तब रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं जिसमें सभी रिजर्व अकम्युलेटेड प्रॉफिट को जोड़कर अकम्युलेटेड लॉस को घटाया जाता है। इसके बाद जर्नल एंट्री के लिए नेट इफेक्ट की अमाउंट यदि पॉजिटिव होने पर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट तथा सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यदि नेगेटिव हो तब सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट तथा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू के रिवैल्यूएशन के लिए बनाया जाता है।
इस अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स की वैल्यू में कमी, लायबिलिटीज़ की वैल्यू में वृद्धि तथा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को लिखा जाता है। इसी तरह इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि, लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कमी तथा अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लिखा जाता है। सभी आइटम्स को डेबिट तथा क्रेडिट करने के बाद इस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, जिसका क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट तथा डेबिट बैलेंस लॉस कहलाता है, जिसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में ऑल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री इस तरह की जाएगी, जिसमें एसेट्स की वैल्यू में कमी और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में वृद्धि के लिए एसेट्स या लायबिलिटीज़ अकाउंट को डेबिट किया जाता है एवं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कमी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है एवं एसेट्स या लायबिलिटीज़ अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को बांटने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट तथा ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को बांटने के लिए ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट तथा रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अकाउंट में आपकी समस्या को हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या ध्यान में रखकर वीडियो हम उसका समाधान कर सकें। कॉमर्स के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।